बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ द PSL 6 ऑन न्यूज़ 1 TV लाइव। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज भी PSL के होने वाले मैचेस पर। आज जो मुकाबले होंगे दो, उन पर हम बात करेंगे। और कल जो एक मुकाबला हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जिसमें शिकस्त हुई और उनके तकरीबन नामुमकिन हो चुके हैं अब चांसेस। अब भी उनको देखना होगा क्या चांसेस हैं उनके, उस पर बात करेंगे। बदियू ज़मा मेरे साथ बदस्तूर मौजूद हैं और बदियू ज़मा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बदी, लेट्स शिफ्ट दिस सेगमेंट टू लेस जॉय मोमेंट फर्स्ट। ये जो आपने कह रहे हैं ना, इसका मेरे ख्याल में ज़रूरत इनकी जो है ना वो कोयटा को है, क्योंकि उनको जो है ना ये पिलाना भी पड़ेगा और साथ में ये लेस खिलाना भी पड़ेंगे, तभी जो है वो थोड़ा बहुत अपनी फॉर्म में बहाल आएंगे। वरना बिल्कुल ही जो है ना मुरझाए से और बिल्कुल थके से वो ग्राउंड में नज़र आते हैं। जिसका आपने देख लिया गुज़िश्ता जो मैच हुआ, उसमें एक मौके पर कंट्रोल होने के बावजूद जो है अपने हाथ से अभी तो आपने इसके बारे में बात की, आपने खाया है लेस? मैंने कल भी आपके सामने खाया था और ये बोतल पी भी थी। तो फिर अरे यार, आज ना पियो। आपके कहने पे छोड़ दिया, वरना पिए। नहीं, अच्छा पीना पीऊंगा, पी लोगे बाद में। तो ये क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स को कल भी शिकस्त हो गई। 136 के करीब उन्होंने रन्स बनाए, 197 उन पर रन्स हुए थे, पेशावर ज़ल्मी ने किए थे। कैसे किए, किस तरह से मिलर ने रन्स किए, किस तरह से और प्लेयर्स ने मारा, ख़ास तौर से जाहिद महमूद को। मतलब क्या हो क्या रहा है कोयटा के साथ? देखिए आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात तो ये कि इनका टीम कम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। आप अगर देखें, टॉस जीतने के बाद एक अच्छा मौका था सरफराज के लिए कि उनकी टीम को महदूद रखते कम रन्स पे, और फिर ये जीत के उनका एक चांस रहता है कि वो इवेंट में बाकी हैं। लेकिन एक देखें, एक मौके पर 7 ओवर में सिर्फ 30 रन, बहुत अच्छी बॉलिंग शुरू की उनके। नवाज़ ने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, असनैन ने 2 ओवर अच्छे किए, 1 ओवर जो है वो दूसरा जो बॉलर था उसने बड़े अच्छे किए। तो 7 ओवर में आप 30 रन देते हैं और फिर अगले 7 ओवर में मुखालिफ टीम आपके खिलाफ 104 रन बना लेती है। तो वहाँ जो 7 ओवर के बाद उन्होंने लाठी चार्ज किया, जिसमें ख़ास तौर पर क्रेडिट देना पड़ेगा आपको कामरान अकमल को, जो हम गुज़िश्ता रोज़ बात कर रहे थे कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग की। साथ में डेविड मिलर जो हैं, वो आपको मालूम है T20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया और किसी मौके पर जो है ना उनके बॉलर्स को उसके बाद हावी नहीं होने दिया। और उनके अगर स्पिनर की बात करें, अगर मोहम्मद नवाज़ 2 ओवर में सिर्फ 7 रन देता है और अगले 2 ओवर में उसको जो है 1 ओवर में 20 रन बन जाते हैं, 1 ओवर में 15 रन बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया। उसके बाद जाहिद महमूद आते हैं। आप मुझे बताएं कि 3 ओवर में उन्होंने जो है वो 53 रन दिए, जिसमें 17 रन का इकॉनमी रेट। आप खुद सोचें कि ये छक्के तो जाहिद को ऐसे मार रहे थे वो। जाहिद का तो गेंद ना गूगली तो उनकी हो ही नहीं रही थी जाहिद की। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सीधी गेंद, जैसे सीमेंट विकेट पे गेंद कर रहे होते हैं तो वो गेंद कर रहे थे, तो कोई प्लानिंग नहीं थी। और सरफराज अहमद बार उनके पास आके उनको ये कह रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मसला ये है कि इतनी अंडर प्रेशर हुई है कोयटा की टीम कि वो इस प्रेशर से नहीं निकल पाई। और जब तक आप अपने ऊपर प्रेशर लेंगे, खुलकर नहीं खेलेंगे, अगली टीम को प्रेशर में नहीं लाएंगे, तो आप जीत नहीं सकते। मेरे ख्याल में 7 मैचेस के बाद 6 में हार और 1 पे आप जीते में, तो अब तो बिल्कुल नामुमकिन है। चांस है वो? कोई भी चांस नहीं है। देखिए ना, आप 7 मैचेस खेलें। नहीं, सुनने में आया एक चांस है, वो ये है कि सारे मैचेस ये जीतें, मुल्तान अपना मैच हारे, मतलब बाकी टीम। देखिए, मुल्तान को आप गिने ही ना अभी फिलहाल मुल्तान को ना गिने, मैं ऊपर की 4 टीमों की बात कर रहा हूँ। अब 4 टीमों की अगर आप बात करें तो अभी लाहौर ने 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, उनके 10 पॉइंट हैं। उसके बाद इस्लामाबाद ने 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, उनके 8 पॉइंट हैं। पेशावर ने 7 मैच खेले, ठीक है, 4 जीते हैं, उनके भी 8 पॉइंट हैं। कराची ने 6 खेले, 3 जीते हैं, उनके 6 पॉइंट्स हैं। 4 मैच उनके बाकी हैं, अगर 2 मैच जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका रन रेट बहुत पीछे है, सबसे ये -1865, यानी कि माइनस में। तो बाकी जो टीमें, उनका जो 4 टीमें टॉप हैं, वो प्लस में जा रही हैं। अब तो नदीम उमर साहब ने भी माजरत कर ली अवाम से, फैन से, और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम की शिकस्त की जिम्मेदारी नदीम उमर ने कबूल कर ली। भाई देखिए, जिम्मेदारी तो कबूल करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी जब शुरू से आप कराची में खेल रहे हैं, आपकी टीम की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, एक प्लेयर आना, दूसरा प्लेयर चले जाना, फिर जब ये टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ उसके बाद आपकी टीम का वो कम्बिनेशन नहीं बना। फिर गुज़िश्ता रोज़ मैच में देखें डिप्लेसी को जिस तरह से हुए, उससे एक दिन पहले आंद्रे रसल हुए, फिर डिप्लेसी जो है वो इंजर्ड हुए। तो ये भी चीज़ें उनके साथ काउंट कर रही थी, लेकिन आप अच्छी क्रिकेट ही नहीं खेले। सबसे बड़ी बात है, आप क्रिकेट जो अच्छी खेलेंगे तो ही मैच जीतेंगे। अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेले और फिर अपडेट करने में भी बहुत जल्दी करते हैं। कल फाफ डुप्लेसी की अपडेट आई आज़म खान साहब की तरफ से, मैनेजर हैं कोयटा के, कि फाफ डुप्लेसी को अस्पताल ले गए। ठीक है, अगले ही लम्हे उनका शॉट आ गया टीवी पर। वही अब सुबह, अच्छा, कल की बिल्कुल देखा। और आज सुबह क्या कहते हैं,
सुबह जो उनकी वो हमें रिलीज़ मिली उसमें ये कहते हैं कि डिप्लोसी जो हैं अस्पताल से होटल आ गए, लेकिन आज का मैच नहीं खेलेंगे। तो कहने का मकसद है ये चीज़ें ऐसी होती हैं आसिफ भाई, ये तो आपको एक प्लेयर ऐसा है जो आपकी टीम में है तो आपको लम्हा बलामा वो और करना पड़ता है। इससे पहले भी क्वेटा की मैनेजमेंट की तरफ से नसीम शाह के मसले पर जो सब कुछ हुआ था वो भी मैनेजमेंट की गलती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल थी ना गलती के अगर बहुत सारी आसिफ भाई इस वक्त कोयटा की टीम बहुत सारी मुश्किलात में है। मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ ऐसी खिचड़ी इनकी टीम में पकी हुई है जिसकी वजह से खिलाड़ी भी जो है ना उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करना पा रहे। मेरे ख्याल में सरफराज भी इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में, जिस तरीके से वो कप्तानी कर रहे हैं, खुद उनकी बैटिंग देखी उन्होंने जो 28 ओवरों पे 36 रन किए, उनको मालूम था कि टीम मैच हार गई। उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि मैं जो है जाके हिटिंग करूँ, जब जितना भी वो मारने की कोशिश करें उनसे हिट भी नहीं हो रही थी। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम उनकी टीम में ज़रूर है कि ये पोजीशन आ गई है कि अब वो आप किसी भी मैच में अच्छा स्टार्ट लेने के बावजूद जो है वो मैच हार रहे हैं। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर की नाकामी की क्या वजूहात हैं और भी बड़ी वजह है उनकी एक, वो मैं ब्रेक के बाद डिस्कस करूँगा बदी के साथ। वेलकम टू PSL स्पेशल स्पोर्ट्स वन का स्पेशल सेगमेंट है ये। थ्रू आउट द PSL आप देखेंगे जो सिलसिला रुका था वो शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में क्रिकेट एक मरतबा फिर पाकिस्तान में नहीं हो रही, बाहर हो रही है, लेकिन क्रिकेट का सिलसिला बहरहाल शुरू हो रहा है और दुनिया भर में भी क्रिकेट मुकाबले हो रहे हैं। इस वक्त इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से खेल रही है एजबेस्टन में, और वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का भी मुकाबला चल रहा है टेस्ट मैच का, और इस तरह से क्रिकेट शुरू। आप कुछ कह रहे हैं? जनूबी अफ्रीका, हाँ, उनका मुकाबला भी चल रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फ़ुटबॉल का बहरहाल कल एक बड़ा वाक़या हुआ, एक प्लेयर को लगी चोट और वो बल्कि वो गिर गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे हुआ था, बिल्कुल ऐसे। मैंने देखा नहीं है, लेकिन नहीं मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी ऑनेस्टली मैं भी फुटबॉल फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन पढ़ा काफ़ी उसके बारे में। तो उनके लिए दुआ है कि वो कामयाबी से उनका जो भी प्रोसेस है वो चलता रहे। बात हो जाए कोयटा ग्लैडिएटर की, कोयटा ग्लैडिएटर भी बिल्कुल इस वक्त ज़मीन पे गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है भाई ज़मीन पे? फील्डिंग, मुझे तो लगता है एक फैक्टर बहुत बड़ा है फील्डिंग। देखिए फील्डिंग उनका अभी से मसला नहीं है, पहले मैच से लेकर आप कराची में जो देखें, पहले मैच से लेकर आज तक उनकी फील्डिंग में बेहतरी नहीं आई, और अक्सर आपने देखा कि उन्होंने रन बड़े अच्छे किए, लेकिन मैच कहाँ जाके आ रहे फील्डिंग पे ही। 2 कैच आपको याद है जब मैच जीत रही थी कोयटा की टीम, तो 2 कैच ऐसे मौके पर छोड़ दिए गए जब कोयटा की टीम जीत के लिए जा रही थी कराची के नेशनल स्टेडियम जब मैच हो रहा था। तो खुद सरफराज ने इस बात का एतराफ़ किया कि हम बैटिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे, कहीं बॉलिंग में भी हमसे मिस्टेक हुई है, लेकिन सबसे बड़ी वजह सरफराज खुद कहता है कि हमारी जो है वो फील्डिंग की आजम खान को कहाँ छुपाएंगे फील्डिंग में? कल वो फील्डिंग में कभी आगे खड़ा कर रहे हैं, कभी पीछे खड़ा कर रहे हैं, वो विकेट कीपर है। यही तो मसला है ना, एक विकेट कीपर अगर ऐसा, अब वो विकेट कीपर है तो सरफराज को चाहिए कि उससे विकेट कीपिंग करा लें, खुद फील्डिंग भी वो कर लेते हैं, आगे आगे लड़कों के साथ बॉलर के पास जाकर भी उनको समझा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उसकी जो फिटनेस है आसिफ भाई उस मेयार की नहीं है कि वो पॉइंट उस मेयार की नहीं है। टीम में कैसे आ गया फिर? टीम में मैंने आपको कल कैसे आ गया? भाई, मैं तो कल भाई मैंने कल आपको बताया था यहाँ पर जो है पर्चियाँ चलती हैं, और वही तो पर्ची क्यों नहीं कहते उसको? मैंने आपको कल क्या बोला है? आप कहते हैं, मेरा मतलब है कि मेरा कहने का मकसद है जब उनके ताया जो हैं वो डायरेक्टर होंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, उनके जो वालिद हैं उनका जो PCB में बड़ा ज़बरदस्त अहम रोल होगा, और उसके बाद आप जो हैं वो चाहेंगे उनका बेटा ना खेले, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि कोयटा की टीम में पहले सीज़न से अब तक क्यों खेल रहे हैं? पहले सीज़न से अब तक क्यों खेल रहे हैं वो? क्यों कि मसला यही है कि नदीम उमर ने मोइन खान को लिया, और मोइन खान ने नदीम उमर के बोला कि मेरा बेटा जो है PSL खेलेगा, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे। 1 या 2 मैचेस की परफॉर्मेंस से आप PSL के 6 के 6 एडिशन खिला देते हैं। भाई एक बंदा परफॉर्म अगर नहीं कर रहा तो बाहर बेंच भी बैठ सकता है। उसके अलावा आप भी तो 20 लड़के लेके गए हैं, उनमें से किसी एक को चांस नहीं हो सकता है वो आगे अच्छा परफॉर्म करके आगे क्लिक कर जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, और जो लड़के आते हैं वो निकल जाते हैं। अहमद शहजाद का केस है, अहमद शहजाद देखिए कामरान अकमल, उमर अकमल की तो बात करते हैं, वो दूसरा केस था, लेकिन अहमद शहजाद को आपने क्यों बाहर किया? आपकी टीम में फिट हो रहे थे, आपने उनको जो है एकदम से बाहर कर दिया, उसके बाद आपने उसको लेना भी गवारा नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे एक ही क्लब के, इसमें मुझे बताएं कि ज़्यादातर वही लड़के हैं जो आज़म खान के अपने क्लब के लड़के हैं, और उन्हीं लड़कों को वो आगे लेके आते हैं, लेकिन वो जो है इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ये होता है। अगर 1-2 सीज़न में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो टीम तो ये चाहती है ना। एहसान अली भी थे,
एहसान अली को लेके आए, वो बार हो गए। अब असान खान एक लड़का है जो डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उसको लिया हुआ तो आपने है, लेकिन उसको मैच नहीं खिलाते। तो कहने का मकसद असान खान अंडर 19 वाला वही प्लेयर, उसने डोमेस्टिक की काज़म ट्रॉफी के कितने मैचेस में मैंने खुद देखा है आसिफ भाई कि उसने बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी की है, और एक मैच में सेंचुरी भी स्कोर की है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप जब अपनी अपनी करेंगे तो फिर यही टीम का हाल होना है। और फिर नदीम उमर तो बेबस हैं, नदीम उमर को बोल नहीं सकते क्योंकि उनके सामने जो है टेस्ट क्रिकेटर जो है उनकी टीम के मैनेजर बने हुए हैं, और दूसरा आज़म खान जो है वो आज से नहीं बरसों से उनके साथ हैं। तो जो वो मशवरे देते हैं उसी मशवरे पे वो अमल करते हैं, जिसकी वजह से टीम का आज भाई नदीम उमर साहब सिर्फ माजरत से काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी देखना होगा। नदीम उमर खुद भी क्रिकेटर हैं, वेटरन्स क्रिकेट खेलते हैं, अभी तक खेलते हैं, इतने अच्छे क्लब चला रहे हैं, 2 क्रिकेट क्लब भी चला रहे हैं। बिल्कुल क्लब चाहते हैं। उसके अलावा आपकी टीम जो है वो हर, चाहे रमज़ान क्रिकेट हो चाहे कोई सी क्रिकेट हो, आप उसमें टीमें अपने लड़के जो टीमें डालते हैं खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ आपको ऊपर आके, ये नहीं कि आप जो है वो फ्रेंचाइज ओनर हैं और उसके बावजूद भी आपकी नहीं चल रही, तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोयटा की टीम है, कोयटा की टीम में कोयटा का कोई प्लेयर नहीं है कोयटा का। अभी बिस्मिल्लाह खान को जो है दूसरी टीम ने पिक किया और आपने पिक नहीं किया, तो मेरे ख्याल में कोयटा नाम रखने से बेहतर इसका भी नाम कोई चेंज कर ले, कोई चेंज के बिल्कुल जो आपने बात की ना, ये जाम कमाल साहब हैं कोयटा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि हम उनसे ये डिमांड करेंगे कि कोयटा का नाम हटा दें और कुछ और नाम। सही बात है, जब कोयटा का प्लेयर इमर्जिंग में वहाँ पर कोयटा के प्लेयर नहीं है ऐसे जो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे। पिछली बार आपने रखा, आप याद है मैं और आप साथ गए थे और वहाँ से मुलाकात भी होती हुई लड़के से, फास्ट बॉलर से। तो कहने का मकसद ये है कि आप उसको चलो आप नहीं खिलाते, लेकिन 1-2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए कोयटा के जो आपकी टीम के 20 लड़कों में तो होने चाहिए। आप उनको 20 में जो है वो शामिल करने पर वो नहीं करते। जब जीते आप लेके ट्रॉफी जो है वो कोयटा चले, बहुत सारी बातें लोगों को दिखाने के लिए। ट्रॉफी में अहमद शहजाद को वहाँ भेज दिया था, अहमद शहजाद थे और कुछ प्लेयर थे। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा। कोयटा ग्लैडिएटर इज़ इन डायर स्टेट एट द मोमेंट, उनको बहुत कुछ करना होगा। इस ब्रेक के बाद कहना बदी जो भी कहना हो, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर PSL 6 सीज़न 6। बदी जमा बहुत नाराज़ थे यार, अब आखिरी बात कर दो बस, कोयटा ग्लैडिएटर पे बहुत हो गई यार। नाराज़गी क्या, देखिए ना आसिफ भाई, ये हम लोग जो क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और जब क्रिकेट ही ऐसी हो रही हो तो फिर तो आदमी को गुस्सा आता है। कहने का मकसद ये है कि आप टीम खिला रहे हैं, खिलाएं, लेकिन ये होता है कि जब एक खिलाड़ी जो है आपकी टीम में, आप देख रहे हैं कि शुरू से 7 मैच आप खेल चुके हैं, 7 मैचेस में उसकी फील्डिंग भी आपने देख ली, आपने उसकी बैटिंग भी देख ली। एक आध या दूसरा चांस जो है किसी और बाहर बैठे हुए, बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ी को दे दें, ताकि उसका भी पता चल जाए कि वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है अगले, अब मुझे नहीं लगता कि, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगले सीज़न में, ये तो कह चुके हैं जब तक हम PSL खेलें, जब तक सरफराज कप्तान है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अगले सीज़न में ये सरफराज को कप्तान रखेंगे। ओह बड़ी बात कर दी बदी, ये बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ी बात कर दी भाई। सरफराज अहमद ने सुन लिया तो फिर वो सरफराज भी नाराज़गी की बात नहीं है। मैं जो मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से वो कल आपने देखा होगा गेंद मिस हुई और आज़म खान पर उन्होंने गुस्सा भी किया, वो आज़म पे गुस्सा करने की वजह से उसको कप्तानी से हटा दिया जाता है। नहीं देखें भाई, जहाँ जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, वही मसला, वही मैं कह रहा हूँ। मोइन खान को बुरा लग सकता है, तो मोइन खान इतने पावरफुल हैं आपके? बिल्कुल है, मोइन खान जो कहते हैं वही चीज़ कोयटा में होती है। चले वो तो कोयटा के नदीम उमर साहब का पैसा है भाई, वो जैसे खर्च करें। हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्रिकेट जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं खेल रहा कोयटा। आज के मुकाबलों पे आ जाओ, देखिए आज इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान और एक टीम और खेल रही है। देखिए आज जो पहला मैच है वो मुल्तान अपना लाहौर और इस्लामाबाद का है, और लाहौर इस्लामाबाद के मैच में देखें दोनों टीमें जो हैं वो पिछले, लाहौर दोनों मैच जीत चुकी है, इस्लामाबाद आखिरी मैच आउटस्टैंडिंग तरीके से जीत के आई है। तो मेरे ख्याल में यहाँ आपको मुकाबला बहुत अच्छा देखना पड़ेगा। वही चीज़ होगी यहाँ भी, वही होगा कि टॉस जो है, क्योंकि एक इनिंग्स जो है वो रात में होगी और एक इनिंग्स जो है वो दिन में होगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है टॉस अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिन में बैटिंग करेगी वो फायदे में रहेगी। बिल्कुल, जो टीम दिन में नहीं बॉलिंग करेगी उसको फायदा हो सकता है, और दोनों टीमें तगड़ी हैं। और आज अगर लाहौर की टीम जीत जाती है तो मेरे ख्याल में एक टीम तो, लेकिन इस्लामाबाद को एक धचका लगा है हसन अली। बिल्कुल ऐसा ही है, हसन अली इज नॉट प्लेइंग द रिमेनिंग PSL। वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनका कोई फैमिली का इशू है जो कि उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, हम भी इस पर बात नहीं करेंगे।
कोई हम गैस भी नहीं करेंगे। ये बात लेकिन बिल्कुल सही है family कि उसके issue है फैमिली का कोई भी और इशू होता यकीनन है, कोई बड़ा इशू होगा, ऐसा ही तो होगा, PSL क्योंकि छोड़ छोटे के मोटे इशू पे कोई आता नहीं है, हो सकता है कोई बड़ा इशू, तो वो अल्लाह ताला उनकी के लिए बेहतरी बिल्कुल, करे। आमीन, आमीन। तो हमारी तो ये दुआ है। लेकिन देखें उनके पास फ़हीम अशरफ पहले से उनके से लिए नहीं है, फिट हो गए? फिट हो गए, लेकिन इस मैच में भी नहीं होंगे। अच्छा। तो ठीक है, हसन अली भी आज के मैच में नहीं हुए, तो मेरे ख्याल में उनके पास अगर आप फास्ट बॉलर को देखें तो उनके पास आकिफ है, उसके बाद मूसा खान है, वसीम है, तो ये इनके पास फास्ट बॉलिंग अटैक तो है। खुद शादाब स्पिनर भी जो हैं वो हैं, तो हो सकता है एक आध चेंज, ज़ीशान ज़मीर इनके पास एक फास्ट बॉलर जो है वो मौजूद है, अली खान एक जो आप नया इन्होंने लिया है तो वो भी इनके पास मौजूद है, तो उनमें से हो सकता है एक दो चेंज। फवाद अहमद की आज भी चांस नहीं है, लेग स्पिनर फ्रॉम बिल्कुल फवाद, जब असल में ये है कि जब दो लेग स्पिनर आप मुझे बताएंगे, शादाब खुद लेग स्पिनर है, कोई फवाद को खिलाना तो मेरे ख्याल में वो बनता नहीं है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर इनके पास दो हैं, जिसमें जफर गौर भी हैं, उसको भी वो इन कर सकते हैं। तो उनकी टीम बड़ी अच्छी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, बहुत अच्छी फास्ट बॉलर्स हैं इनके पास, फास्ट बॉलर भी हैं, उसके अलावा उनके पास स्पिनर का भी बड़ा अच्छा वो है। और बैटिंग में बताऊं कि जिस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने उस्मान ख्वाजा और मिनरो ने की है, उसके बाद आपके पास हुसैन तलत है, आसिफ अली है, इफ्तिखार अहमद है, खुद शदाब बैटिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में इनका टीम कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। और पिछले मैच में इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो है। लेकिन लाहौर की जहाँ तक, लेकिन ये इनको इस्लामाबाद को मुकम्मल कर लें, आसिफ अली, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ तो खैर कर रहे हैं परफॉर्म, अगर आसिफ अली और हुसैन तलत परफॉर्म कर देते हैं तो फिर ये मिडल ऑर्डर का किस्सा बंद हो जाएगा, शुएब मलिक वगैरह वगैरह का। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें आसिफ अली को बहुत चांस मिले, कल शुएब मलिक ने कोई रन नहीं बनाया। बिल्कुल शुएब, देखे ना आप बड़ी तारीफें कर रहे थे, कल शुएब मलिक ने देखिए वो यही क्रिकेट है, उन्होंने हो सकता है कि कोशिश की हो, कभी कभी आसिफ भाई ऐसा भी होता है, आपके लग भी साथ नहीं देती, कभी विकेट ऐसी होती है, पिच ऐसी होती है, जब आप एक बॉल के बाद आप जो है वो क्रीज पे आ जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो फ़र्क पड़ता है उनका। हो सकता है कि 4-5 ओवर बाद अगर शुएब मलिक आते तो और कंडीशन होती है, उस तरीके से कहते हैं कंडीशन का बड़ा फर्क इस्लामाबाद पे आ जाए। तो इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके पास टॉप ऑर्डर, अगर हुसैन तलत रन करते हैं, आसिफ अली रन करते हैं, इफ्तिखार अहमद रन्स करते हैं, तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा कि यार ये तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है और ये रन्स कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में एक दो प्लेयर आप जो चुनना चाह रहे हैं, फिर इनके नाम भी आ जाएंगे, लेकिन फिर लोग बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान में खुशदिल शाह परफॉर्म कर रहा है, शुएब मकसूद का देखें, शुएब मकसूद परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको इस PSL में देखना चाहिए, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड की सीरीज में खेलनी है, तो यहाँ आपको 4-5 खिलाड़ी ऐसे जो मिडिल में आपके काम आ सकते हैं, उन पर नज़र लाजमी आपको। अच्छा, अब लाहौर कलंदर्स की तरफ आ जाओ, राशिद खान फिर थ्रेट है। बिल्कुल, उनकी फास्ट बॉलिंग उनकी बड़ी तगड़ी है, हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन शाह हैं, उसके अलावा स्पिनर में राशिद उनके पास हैं, बैटिंग उनकी बड़ी से कराते नहीं बॉलिंग, ऑफ स्पिन करा सकते हैं। क्यों नहीं कराते हफीज से बॉलिंग यार? देखिए जब वो मेरे ख्याल में आसिफ भाई ऐसा होता है कि हफीज़ ज़्यादातर आपको इफेक्ट उस वक्त अच्छे होंगे कि जब एक पार्टनरशिप लगी हुई हो और वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, तो वो ऑफ स्पिनर ज़्यादा कारआमद साबित होता है, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है लेफ्ट हैंड बैट्समैन को ऑफ स्पिनर को खेलने के लिए। अच्छा, अभी अपडेट आई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, ये अपडेट आई है। बिल्कुल, मैंने आपको ये बताया ना कि अब कोशिश होगी कि वो उनके जो बैट्समैन हैं मिनरो और ख्वाजा बड़ी फॉर्म में, तो उनकी कोशिश ये होगी कि हम जो है वो फॉर्म को कैरी करें और लंबे रन्स करके दें, और फिर अपनी वो बॉलिंग को भी देखना चाह रहे होंगे कि अगर हमारे पास ये बॉलर्स हसन अली नहीं है या फ़हीम अशरफ अगले मैच तक भी नहीं आ सकते हैं, तो फिर हमें किस तरीके से किस हिकमत अमली से जाना होगा। तो हो सकता है वो चेक कर रहे हों, लेकिन इस वक्त अगर लाहौर की मैं बात करूं तो लाहौर की टीम ये है कि उसकी आप अभी बात कर रहे थे, मोहम्मद हफीज़ हैं, फ़खर जमान हैं, खुद उनके कप्तान जो हैं सुहेल हैं, उसके बाद टिम डेविड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग उनकी तगड़ी है, बॉलिंग उनकी तगड़ी है। तो इस वक्त अगर आप देखें ना तो दोनों टीमें मतवाजन हैं, दोनों टीमें जो हैं वो मतवाजन हैं, बैटिंग के लिहाज से भी और बॉलिंग के लिहाज से भी। यहाँ यही होगा कि आज के दिन T20 में जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा, जो सिचुएशन के मुताबिक खेलेगा, जो कंडीशन के मुताबिक खेलेगा, वही टीम जीतेगी। और पाकिस्तान के प्लेयर सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहे, सारे फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ये क्यों है यार? टिम डेविड जैसा आदमी अब जो सिंगापुर का है, ये सिंगापुर की टीम में है, लाहौर की टीम में टिम डेविड को लिए गया तो बहुत सारी बातें होगी। एक ऐसा प्लेयर इन्होंने ले लिया कि जिसको कोई जानता ही नहीं है, नहीं जानता, बातें हो रही थी कि यार ये कौन से ले, लेकिन उसने परफॉर्म किया। देखें आते ही उसने दोनों मैचों में परफॉर्म किया, और जिस तरीके से वो खेल रहा है, और उस खेलने के बाद उसने कहा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फ़खर जमान, हफीज़, और ये बड़ी बात उसने की कि मैं इन लोगों को देखकर इनसे सीखूँ।
तो उसने ये भी आज मैं पढ़ रहा था कि उसने कहा कि यार कम से कम अगर आप PSL या बहुत सारी लीग्स होती हैं तो वो कह रहे हैं कि एसोसिएट की जो टीमें हैं उनमें से भी कोई लड़के चुन लिया करें, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा टैलेंट है कि वो आके परफॉर्म कर सकते हैं। एसोसिएट की टीम में से एक तो ये लाहौर कलंदर्स का खासा है, बिल्कुल ऐसा ही है, एक नेपाल से इन्होंने पिछली दफ़ा लिया बिल्कुल लिया था लेग स्पिनर संदीप लमीचा ने, संदीप बहुत आला लेग स्पिनर थे। बहुत अच्छा होता है। ये अली खान को कराची किंग्स के पास से कराची पहले किंग ये पर। अब ये इनके पास आए अमेरिका से हैं। अमेरिका से बिल्कुल। और ये टिम डेविड, इनका नाम कुछ और है, लंबा सा नाम है, ज़रा मुश्किल सा नाम है, टिम डेविड। लेकिन टिम डेविड इनको कहते हैं, सिंगापुर से। सिंगापुर में वैसे क्रिकेट हो रही है और पाकिस्तान के ही असाद जंजुआ, पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास खिलाड़ी हैं, बिल्कुल। वो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। दूसरा ये कि सिंगापुर क्योंकि में मेरा ये शौक आप है कि जाते मैं- भी रहते हैं और सिंगापुर में ये सुपर सिक्सेस भी होता है। हाँ, तो सुपर वहाँ- सिक्सेस भी सुपर सिक्सेस भी होता है बैंकॉक में, वहाँ जाके भी जो है वो काफ़ी खिलाड़ी बैंकॉक कहते हैं। चले गए यार सिंगापुर से। सिंगापुर और बैंकॉक दोनों, बैंकॉक हाँ, में भी ज़्यादा होता है, बैंकॉक लेकिन में ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है, लेकिन ये देखिए ना 37 बहुत साल सारे से हो रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ से जाते हैं और आप भी देखें अब यहाँ से टीम लेके जाते हैं, वहाँ पर कितना वो पाकिस्तानी कितने लड़के मैं वहाँ मेरा ये खेले शौक है, मेरा ये शौक है ख़ास तौर से कि एसोसिएट मुल्क जो है ना, छोटे मुल्क जो हैं, अफगानिस्तान हो गया या सिंगापुर तो हो अब आप गया, टॉप में आ गई है, नेपाल हो बाकी गया। बाकी अब तो खैर अब आपके तो खैर मुकाबले। अफगानिस्तान बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी लेकिन चीज़ मैं आ तो गई। 2009 से कर रहा हूँ ना उनको। सही है। तो बहरहाल ये तो हमारी बात है। अब दूसरे मैच की तरफ आ जाए। दूसरा मैच, अच्छा एक बात मैं कह रहा था कि उस्मान ख्वाजा जो कि टेस्ट का उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, इतना बड़ा T20 प्लेयर नहीं माना जाता, लेकिन किस तरह से खेलता है, ये चीज़ पाकिस्तान को अडॉप्ट करनी चाहिए उससे। ख़ास तौर से बाबर आजम को, हमारा कप्तान है, बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो T20 में उस तरह से नहीं खेल पाते, तो इस तरह से ये चीज़ पिक करनी चाहिए। देखिए अगर देखें आसिफ भाई, अब जो क्रिकेट हो गई है ना, आप T20 से वनडे में जाएं, वनडे से टेस्ट में जाएं, तो क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है। आप देखिए T20 में जहां 20 ओवर में 200 रन भी कम होते हैं कि ऐसे मौके पे, अब वनडे क्रिकेट में आप देख लें कि जो जहां टीमें 270, 260, 280 करती थी, वहाँ 320, 325 पे जा रही हैं। तो ये T20 ने क्रिकेट को और तेज़ कर दिया है, और यही वजह है कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी टीमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया को आप ले लें, इंग्लैंड को ले लें, ये पहले दिन में 300, 350 रन कर लेती हैं। मसला ये कि वो स्ट्राइक रेट वो रखती हैं। तो मेरे ख्याल में आपको, अगर आप ग्राउंड शॉट खेलते हैं, तो आपको थोड़ा सा पावर हिटिंग पे भी, यहाँ पर बाबर आजम की आप चलें बात कर ठीक रहे है, सही है, बाबर आजम पे आपने बात ख़त्म की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद आएंगे। दूसरा मैच है आज का, उससे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल में खुशामदीद। बदीर जमा, आपके पास टीम है इस्लामाबाद और लाहौर की, क्या टीम बनेगी आज? देखिए वो टीम बाकी तो वही है, मेरे हमें 2 चेंजेस जो हैं वो इस्लामाबाद ने किए हैं। एक तो फवाद अहमद जो लेग स्पिनर है उनको लिया है, और एक जो फॉरनर प्लेयर हैं अली खान जो अमेरिका से तेज़ बॉलर है, उनको जो है वो टीम में लिया है, क्योंकि हसन अली जो हैं वो तो आज के मैच में नहीं है, वापस आ गए हैं। उसके अलावा आकिफ जावेद जो हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हो सकता है उनको, क्योंकि गुज़िश्ता मैच में आपने देखा थोड़ा सा रुक रहे थे, तो शायद उनकी जगह जो है उन्होंने जो है अली खान को लिया। तो 2 चेंजिंग। आकिफ इंजरी से वापस आया है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आए हैं। बिल्कुल हाँ, काफ़ी इंजर उसमें रहे, उसके बाद दोबारा आए। और दूसरा ये कि उम्र कम है और कद थोड़ा सा इसमें ये होता है आसिफ भाई कि आपको थोड़ी अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हो सकता है कि ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, और इतनी गर्मी में आप खेल भी रहे होते हैं, तो फास्ट बॉलर के लिए अपने आप को जो है वो फिट रखना, इस तरह से मुकम्मल तौर पर वो करना, वो काफ़ी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से उसको बाहर बिठाया। अब ये है कि जो लाहौर की टीम है उसको भी आप देख लें। लाहौर की टीम में भी मैं आपको बताऊं कि वही टीम है, सेम टीम उनकी खेल रही है, जिसमें राशिद खान है, फॉकनर हैं, उसके अलावा शाहीन शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं, और बाकी एक चेंज उन्होंने किया, जो फैज़ान की जगह उन्होंने ज़िशान अशरफ को जो है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उनको लिया है। तो ये है उनकी टीम। तो मेरे ख्याल में पहली, अच्छा एक और बात बताऊँ कि जब से ये PSL के मैचेस शुरू, मेरे ख्याल में आज गालिबन 20वां मैच है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टीम टॉस जीती है वो बैटिंग कर रही है, वरना इससे पहले जितने भी मैच हुए हैं उसमें टॉस जीतने वाली टीम ने हमेशा बॉलिंग की है। तो ये भी है, ये दिन में रोशनी में बैटिंग करना उन्होंने समझा कि बेहतर, उन्होंने कोशिश ये की होगी कि हो सकता है कि आगे हमें मैचेस कुछ ऐसे मिल जाए जिसमें हमें बैटिंग करनी पड़ी है। अभी पोजीशन उनकी इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि 6 मैचेस के लिए आज उनका 7वां मैच है, तो वो कोशिश कर रहे होंगे कि हम कोशिश करें कि दिन में मैच खेल कर देखें कि हम कितना बड़ा टारगेट जो है वो दे सकते हैं, और उसके अलावा जब रात का वक्त आएगा, जब ओस और ड्यू फैक्टर होगा, तो उसमें हम कितना अपने बॉलर को इस्तेमाल करें कि वो मैच भी हमारा बचा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से उनकी हिकमत अमल। चलें, अब तो मुकाबला शुरू होगा तो उस पर बात करेंगे कल इंशाल्लाह। अब जो दूसरा मुकाबला है आज का, वो कौन सी दोनों टीमों के दरमियान है? पेशावर और मुल्तान की टीमें,
ये कराची को इतना लंबा रेस्ट क्यों दिया गया बाद में? ये देखिए अब जो अब शेड्यूल बना है उसमें भाई शेड्यूल 2 दिन का, ये सही आप कह रहे हैं कि अब जैसे कोयटा ने परसों भी मैच खेला, कल भी मैच खेला, तो इस्लामाबाद ने भी ऐसे ही किया, ऐसे ही किया, तो एक लाहौर दिन को थोड़ा सा रेस्ट मिला। यानी कि 2 दिन में 2 मैच होते हैं, लेकिन इनको दो दिन रेस्ट मिल गया, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया भाई, रेस्ट भी कर लिया। और वो छोड़ें अब, वो वाली नहीं बातें छोड़े निकल क्यों, आती हैं। ये पिछले साल भी ये हुआ था, तो पिछले सीजन में भी कोयटा ने ये इतराज़ किया था जब पाकिस्तान ने मैच हुए थे कि ट्रैवल बहुत करना पड़ा था उनको, और उन्होंने भी एक टीम का नाम लिया था कि उसको रेस्ट ज़्यादा मिला है। यही बातें होती हैं ना, अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं आसिफ भाई, तो शेड्यूल के मुताबिक ऐसा करना चाहिए था कि हर टीम को एक जैसे मैचेस मिले, हर एक टीम को एक जैसा एक दिन का जो गैप मिल रहा है वो मिले। किसी टीम को आपने एक टीम ही को दिया है, मेरे ख्याल में कराची को, बाकी कराची ही मुझे नजर आ रही है, सिर्फ दूसरा दिन है, आज उनको गैप मिला है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कल मैच खेलना है, तो मेरे ख्याल में पूरा शेड्यूल एक होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए, ताकि दूसरी टीमों को एतराज़ ना हो। जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत सी पे लीग पे अपने ही लोग जब तनकीद करेंगे तो फिर लीग आपकी कहाँ खड़ी है? सवाल उठाना और तनकीद करने में फ़र्क है, ये पीसीबी को समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल उठाना अलग चीज़ होती है, तनकीद करना अलग चीज़ होती है, बेजा तनकीद करना अलग चीज़ होती है। बिल्कुल। आप देखिए ना, पोजीशन ऐसी है कि हर टीम वो कर सकती है कि यार हमें तो इतनी गर्मी में हमें तो रेस्ट मिला नहीं, दूसरी टीम को 2 दिन का रेस्ट मिल गया, वो मुकम्मल पावर के साथ आएंगे, अपनी गलतियों को भी देख लिया होगा, 4-4 मैच उन्होंने देख लिए हैं, उसमें उन्होंने हिकमत अमली बना ली होगी, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये टीमें और कप्तान, उनके फ्रेंचाइज मालकान कह सकते हैं, और पहले भी मुतातिद बार जो हैं इस तरह की चीज़ें हुई भी हैं। तो दूसरे मैच ही आप जो बात कर रहे थे उसमें पेशावर और मुल्तान की टीमें, अब पेशावर जो गुज़िश्ता रोज़ मैच जीता उसका मोराल भी काफ़ी बुलंद है, तो मेरे ख्याल में आज डेविड मिलर उनके जो फॉरनर प्लेयर हैं वो आज उनका आखिरी मैच होगा, क्योंकि कल वो उन्होंने चले जाना है। कौन कौन से? एलन जा रहे हैं, उसके अलावा एडवर्ड जा रहे हैं और मिलर, 3 प्लेयर इनके जो थे वो तीनों जा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज़ है 26 तारीख से, तो मेरे ख्याल में उनको क्वारंटाइन का पीरियड ही पूरा करना होता है वहाँ पर, तो इस वजह से वो रिलीज़ हो जाएंगे। आज उनका आखिरी मैच है, तो फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर जो है वो पेशावर को अगले मैचेस में। कौन आ रहे हैं कुछ पता है? देखिए उनके पास 20 लड़के तो वैसे ही थे, आपने 18 का था, 2 लड़के वैसे ही आपने फालतू लिए हुए थे, तो मेरे ख्याल में इनके जाने से हो सकता है कि इमाम उल हक जो है वो डेविड मिलर को रिप्लेस करें, और हो सकता है वो फाइनल जो 11 रुकनी टीम है उसमें अगले मैचेस में इमाम उल हक को चांस दिया जाए। इमाम उल हक, एक उमैद आसिफ, इनके जो प्लेयर हैं बड़े दराज कद हैं, 6 फीट 5 इंच कद है उनका, बिल्कुल ऐसे ही बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसने रमज़ान में हमने जो उनको देखा था, उन्होंने रमज़ान में और क्वारंटीन के जो भी ये भी हमारा लॉकडाउन का सिलसिला था उसमें बड़ी ट्रेनिंग करते थे वो अपने घर पे, बिल्कुल बड़े। और आजकल वो स्टाइल भी नए लेके आ रहे हैं। कल आपने देखा कि जब उन्होंने आउट किया तो मुख्तलिफ स्टाइल के साथ आए, मास्क भी उन्होंने पहना, तो ये एक अच्छा होता है कि बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं वो खेल के साथ साथ लोगों को जो है ना वो इस तरह की मौके भी देते हैं, ये लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि अब क्रिकेट ऐसी तेज़ हो चुकी है, 30-30, 35-35 कैमरों से जो आप कवर कर रहे होते हैं, तो प्लेयर को ही पता होता है कि टीवी का कोई भी मैं एक्शन करूंगा तो सामने नजर आएगा, तो ये जो फैंस या जो कि तमाशाई बाहर या टीवी पे देख रहे होते हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, इनके ये जो अपने घर में ये ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस वक्त भी देखते थे वो पानी की बोतल लेकर, और वो मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स ये करते थे। बिल्कुल, गाने वाने भी आपने देखा होगा, कभी बैठे हुए गाना गुनगुना रहे हैं, ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने आप को एक होता है ना आसिफ भाई कि एक चीज़ का, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, उस पर प्रेशर ही बहुत होता है, तो बहुत सारे लोग अपने प्रेशर को कम करने के लिए, आपने देखा होगा जो बहुत सारे बैट्समैन विकेट पे जाते हैं तो उन्होंने करना कुछ नहीं है, तो उन्होंने बस सिर्फ अपने आप को यूं ही बैट हिला रहे होते हैं, कभी यूँ कर रहे होते हैं, कभी लंबा सांस ले रहे होते हैं, तो ये वो होता है कि आप प्रेशर को कम कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा लगता है। मोहम्मद इरफान जो पाकिस्तान के लंबे बॉलर हैं, कि नज़र नहीं आ रहे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, 3 आउट किए नहीं, इतना ज़्यादा उनका ना वो आता है, ना स्टाइल देते हैं, ना कुछ करते हैं। ये देखें अब मसला ये है कि एक प्लेयर होता है, बहुत से मोहम्मद इरफान को आपने जितनी बार भी देखा है ना, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको देखें पाकिस्तान टीम के साथ या फिर लीग में, कभी भी आप उन्होंने आउट करने के बाद इस तरह की वो नहीं किया, बस वो एक जगह आउट करते हैं और लंबा आज यूँ कर लेते हैं जो भी आता है, तो वो एक सीधा साधा प्लेयर जो है ना वो है, वो इस तरह की एक्शन को आपको कहीं भी नज़र नहीं आया। पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से ऐसा ही है, क्योंकि आप जो है ना आपने लीग तक की जो क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि अब आपके पास बॉलर में आसिफ भाई गुज़श्ता रोज़ भी आपको बताया था कि आपके पास अब यंग टैलेंट इतना आ रहा है कि अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उन चीज़ों को नहीं देख रहा है, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस, थोड़ी सी उनकी स्पीड और थोड़ी सी स्विंग में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये तो बात आप को माननी पड़ेगी मोहम्मद इरफान की भी। मान लेते हैं यार, मान लेते हैं भाई, आपकी बात नहीं मानूंगा, कौन किसकी बात मानूंगा, बदी जमा तुम्हारी बात मान ली,
और ये प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुकाबला है लाहौर कलंदर्स का, वो जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ बैटिंग फर्स्ट, पहली टीम है बदरी ने बताया कि जो इस टूर्नामेंट में अब तक टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला उन्होंने लिया है। आज का प्रोग्राम बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।